वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पीएफआई एक ऐसा संगठन जो प्रख्यात कम, देश में कथित रूप से कुख्यात ज्यादा रहा। अक्सर उसका नाम दंगों में आया, साजिशों में आया, देश विरोधी गतिविधियों में आया। चाहे बात हाथरस कांड की हो, हिजाब विवाद की हो, या फिर दिल्ली में हुए सीए विरोध प्रदर्शन की हो, या बेंगलुरु दंगे की हो। कहा जाता है कि संगठन का निर्माण सिमी के बैन होने के बाद हुआ था। बता दें कि सिमी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे आरोप थे कि वो आतंकी साजिशों में लिप्त रहता है और अब पीएफआई को बैन करने की मांग लंबे समय से चल रही है। और एक बार फिर हिजाब विवाद में पीएफआई का नाम बरसाती बुलबुलों की तरह सामने आ गया है। न सिर्फ पीएफआई बल्कि उसके विंग का नाम भी सामने आया। पीएफआई जैसे इस्लामिक संगठन को बैन करने की मांग अब तक दक्षिणपंथी संगठन लगातार करते रहे और अब एक राज्य के मुख्यमंत्री ने इसको बैन करने की मांग उठा दी है। दरअसल असम ने केंद्र सरकार से पीएफआई पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हिजाब मुद्दे के कारण ही नहीं बल्कि विध्वंसक गतिविधियों और कट्टरपंथ में उनकी सीधी भागीदारी के कारण पीएफआई पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाना चाहिए। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को हिजाब मुद्दे पर पीएफआई को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने को लेकर देश में आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसलिए केंद्र सरकार से अनुरोध है कि पीएफआई पर तुरंत पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ हिजाब मुद्दा ही कारण नहीं है बल्कि विध्वंसक गतिविधियों और कट्टरपंथ में उनकी सीधी भागीदारी भी सवाल खड़े करती है। अभी हाल ही में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि हिजाब विवाद को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। कुरान शरीफ शिक्षा पर केंद्रित है, हिजाब पर नहीं। उन्होंने कहा कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्या अधिक जरूरी है, शिक्षा या हिजाब। मुस्लिमों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठे विवाद के बीच असम के सीएम ने यह बयान दिया था। तो अब देखना होगा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की यह मांग क्या केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचती और क्या गृह मंत्री अमित शाह पीएफआई पर एक्शन लेंगे और क्या यह संगठन अब बैन होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।